नमस्कार दोस्तों, होम साइंस विद एफके एजुकेशन में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण का आज दूसरा क्लास देखेंगे। पहले क्लास में हमने जो है कि अपभ्रंश भाषा पर लाके छोड़ा था पहली क्लास को। अब उसके आगे हम देखते हैं आज। उससे पहले देख लेते हैं, पहली क्लास में बता दिया था हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या है। एक बार उसका रिविजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और उसी में हमने देखा था कि विकास का क्रम आया कहाँ से था। आर्य भाषा काल का जो हमने जब पीरियड बांटा था, आर्य भाषा को तीन भाषा काल में बांटा था, तो वहीं से देखा था हमने। तो पहले किसका विकास हुआ था, जो है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में किसका विकास हुआ था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का। तो संस्कृत आया, है ना। संस्कृत से हमारा फिर किसका विकास हुआ, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में पाली का। पाली के बाद फिर किस भाषा का विकास हुआ, पाली के बाद हमारा प्राकृत भाषा का विकास हुआ। और प्राकृत के बाद अपभ्रंश का, अपभ्रंश के बाद हमारा प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी का, हिंदी भाषा का विकास हो गया। प्राचीन हिंदी या उसी को कह देंगे आधुनिक हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, ये हमने देख लिया था। हम अपभ्रंश भाषा के बारे में देखते हैं। पाली और प्राकृत के बारे में पढ़ चुके थे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अपभ्रंश भाषा जो है वो अपभ्रंश भाषा से ही जो है कि हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो हम अपभ्रंश भाषा के बारे में देखते हैं। अपभ्रंश मध्यकालीन जो है कि भारतीय आर्य भाषा काल को अपभ्रंश काल भी कहते हैं, ध्यान होगा आप लोगों का। अपभ्रंश भाषा के बारे में देखते हैं। इसका अर्थ समझ लेते हैं पहले। अपभ्रंश का अर्थ होता है, जो अपभ्रंश का अर्थ होता है वो होता है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ या भ्रष्ट होता है। ये होता है अपभ्रंश का अर्थ, मतलब बिगड़ी हुई भाषा एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, अपभ्रंश का महत्व क्या है। अपभ्रंश देखिए प्राकृत भाषा और भारतीय आधुनिक भाषाओं के बीच की क्या है, एक कड़ी है। तो अपभ्रंश भाषाएं क्या है, प्राकृत भाषा और भारतीय आधुनिक भाषाओं के बीच की एक कड़ी है। ठीक है, अपभ्रंश जैसा कि हमने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि अपभ्रंश काल में ही, अपभ्रंश भाषा काल में ही जो है कि मध्यकालीन आर्य भाषा काल का सबसे ज्यादा जो है कि विकास हुआ था, अपने चरम पर था। ठीक है, अब हम देखेंगे अपभ्रंश के भेद और उस किस जैसा कि हमने पहले बताया कि अपभ्रंश से जो है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है। इसी तरीके से भारतीय आधुनिक भाषाओं का जो है कि अलग अलग अपभ्रंशों से अलग अलग भारतीय आधुनिक भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, वो एग्जाम में पूछता है। तो हम अपभ्रंश के भेद में पढ़ेंगे। देखते हैं अपभ्रंश का भेद। अपभ्रंश के भेद, इसको जो है कि उत्तर भारत में 7 भेदों में बांटा गया। देख लेते हैं। पहला क्या था, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा था हमारा पैचासी अपभ्रंश। दूसरा हमारा हो गया पैसाची अपभ्रंश। तीसरा हमारा था ब्राचड अपभ्रंश। चौथा हमारा था खस अपभ्रंश। पांचवा है हमारा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। छठा है हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश।
और सातवां हमारा है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। तो ये हमारे 7 भेद हो गए अपभ्रंश के। अलग अलग आधुनिक भाषाओं का, आधुनिक भाषाएं निकल के आई अलग अलग अपभ्रंशों में। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आधुनिक भारतीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषा। कौन से अपभ्रंश में कौन से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ, ये एग्जाम में आपके पूछता है, इसीलिए हमने अपभ्रंश के भेद में उसको हम देखेंगे और अपभ्रंश का भेद हमने लिया अपने इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत हमारी पश्चिमी हिंदी आती है। पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत जो है कि किस आधुनिक भाषा का विकास हुआ था, वो हुआ था लहंदा का, लहंदा और पंजाबी का। उसी तरीके से ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत किसका विकास हुआ था, सिंधी भाषा का, सिंधी भाषा का विकास हुआ। खस अपभ्रंश के अंतर्गत हमारा जो है कि पहाड़ी भाषा का विकास हुआ। पहाड़ी भाषा। अब पहाड़ी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, कुमायूनी और गढ़वाली, ये पहाड़ी के अंतर्गत आता है, उसको आगे हम देखेंगे। महाराष्ट्री से पता ही है आपको, जैसा कि महाराष्ट्री से मराठी भाषा का, मराठी का। अर्धमागधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ, पूर्वी हिंदी का। ठीक है, हमने देखा अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास और मागधी अपभ्रंश से बिहारी भाषा, बंगाली भाषा, उड़िया और असमिया। असमिया भाषा का विकास हमारा मागधी अपभ्रंश हुआ। यह हुआ अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के 7 भेद हैं। अलग अलग अपभ्रंशों में अलग अलग आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ है। किस किस अपभ्रंश में किस किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ है, ये आपके सामने है। देखिए, अगर पूछता है पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश काल में हुआ, तो सौरसेनी अपभ्रंश में। लहंदा का पैसाची, पंजाबी, इस तरीके से पैसाची में। सिंधी भाषा का ब्राचड़ में। खस में पहाड़ी भाषा है ना, मराठी महाराष्ट्री में। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश में बिहारी और बंगाली, उड़िया और असमिया का विकास हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत जो है कि, या अपभ्रंश काल के अंतर्गत किन किन भाषाओं का जो है कि उत्पत्ति हुई, या किन किन भाषाओं का विकास हुआ। वो भाषा हुआ हमारा जो है कि हिंदी, मराठी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया आदि भाषाओं, सिंधी, पंजाबी, ये सब भाषाओं का, गुजराती, इन सभी भाषाओं का विकास किसके अंतर्गत हुआ है, अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत हुआ है। अपभ्रंश काल के अंतर्गत हुआ है इन सभी भारतीय आधुनिक भाषाओं का विकास। ठीक, अब हम इसके आगे देखेंगे कि कौन कौन से, जैसे पश्चिमी हिंदी है तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है। जैसे खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश में हुआ, तो सौरसेनी अपभ्रंश में। क्यों? क्योंकि पश्चिमी हिंदी का विकास इसी में हुआ है, तो इसीलिए जो है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज भाषा, राजस्थानी, हरियाणवी, कौरवी, वो सब हम आगे देखेंगे, उसके अंतर्गत आता है। तो अगर क्वेश्चन अलग से भी पूछता है, घुमा के पूछता है, तो आप लोग बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम बताएंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भारतीय जो है कि भारतीय आधुनिक भाषा जो आई थी, उसके अंतर्गत जो है कि, और जो है कि हम देखेंगे मराठी भाषा का विकास किसके अंतर्गत, जो है कि मराठी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी भाषा आती है, बिहारी आती है, अवधी आती है, बघेली आती है पूर्वी के अंतर्गत। उसका विकास किसके अंतर्गत हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत हुआ है।
बिहारी का पूछ दिया क्वेश्चन कि बिहारी अपभ्रंश जो है कि बिहारी भाषा का किस अपभ्रंश के काल में जो है कि उत्पत्ति हुई है, तो मागधी। अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पूर्वी के अंतर्गत जो है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बिहारी भाषा आती है। ये बिहारी भाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी आती है। देखिए यहाँ पे भी बिहारी है और अर्ध मागधी में भी है और मागधी में भी आपको दिख रहा है बिहारी बिहारी। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। बिहारी जो है कि अर्ध मागधी अपभ्रंश में भी है और मागधी अपभ्रंश में भी है। जहां ऑप्शन में मिलेगा वो आपको टिक करिएगा। कहीं ऑप्शन में अर्ध मागधी भी आ सकता है, कहीं ऑप्शन में मागधी मिल सकता है, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। अगर दोनों एक साथ मिलकर देता है ऑप्शन में दोनों, तो दोनों टिक करिएगा। कि एक्चुअली है क्या, ये अर्ध मागधी जो है वो मागधी और सौरसेनी अपभ्रंश के बीच की कड़ी है, इसीलिए। और अर्ध मागधी का मतलब आधा मगध का क्षेत्र, तो उसके अंतर्गत बिहार भी आता था, इसलिए बिहारी जो है अर्ध मागधी के अंतर्गत आ गई। यहाँ पे देखिए मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, मगध का जो क्षेत्र था बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो इस तरीके से हमने देखा अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा का महत्व और अपभ्रंश भाषा के भेद। तो हमने क्या बताया कि अपभ्रंश के अंतर्गत किस किस भाषा का विकास हुआ? बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, पंजाबी, सिंधी, गुजराती और हिंदी आदि भाषाओं का विकास किसके अंतर्गत हुआ है? अपभ्रंश के अंतर्गत ही हुआ है। देखिए अपभ्रंश को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अवहंस के नाम से जानते हैं, या अवहट्ट भी अवहत्थ भी कहते हैं, अवहत्थ के नाम से भी जानते हैं अपभ्रंश को, या ग्रामीण भाषा के नाम से भी जानते हैं इसी को, और इसी को देसी भाषा भी कहते हैं, या देसी भाषा। यह है अपभ्रंश भाषा के अन्य नाम। इन नामों से भी अपभ्रंश भाषा को हम जानते हैं, अवहंस के नाम से, अवहत्थ के नाम से, ग्रामीण भाषा के नाम से, देसी भाषा के नाम से। ठीक है, तो ये रहा अपभ्रंश भाषा और उसके भेद। अब आगे हम देखते हैं हिंदी भाषा की उपभाषा और उससे आने वाली बोलियां। एडिंग डालेंगे उपभाषा, उपभाषा और यहाँ पे बोलियां। कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? बोलियां मतलब क्षेत्र विशेष की भाषा है ना। उपभाषा ये हिंदी की जो है कि उपभाषा कौन कौन सी है? हिंदी ही है, सब हिंदी ही है, लेकिन वो उपभाषा के अंतर्गत उसका आता है। तो इसके अंतर्गत हमने देखा था कौन कौन सा आता है। राजस्थानी 5 आते हैं इसके अंतर्गत, राजस्थानी। उसके बाद आता है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। उसके बाद हमने देखा था पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के बाद हमने देखा था पहाड़ी प्रदेश की बोलियां, पहाड़ी, और हमने एक देखा था बिहारी। ये सब जो है कि हिंदी की उपभाषा है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये उपभाषा है। और ये अलग अलग इनकी जो है कि बोलियां हैं। जैसे राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में जो है कि राजस्थानी को भी अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों में बोला जाता है राजस्थानी ही, लेकिन वो क्षेत्र विशेष में वो बोलियां बोली जाती हैं। यानी कि जैसे ही क्षेत्र का जो है कि परिवर्तन होता है, क्षेत्र पर उत्तरी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में कुछ अलग बोला जाता है, पूर्वी राजस्थान में कुछ अलग बोला जाता है और पश्चिमी राजस्थान में कुछ अलग बोला जाता है, तो वो क्षेत्र विशेष की बोलियां हो जाएंगी। इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो हिंदी उपभाषा है वो उपभाषा की क्षेत्र विशेष में बोलियां अलग अलग क्या है। तो राजस्थानी जैसे याद करने का इसका क्या होगा तरीका का, आप याद रखिएगा इसको। राजस्थानी क्षेत्र विशेष में 4 क्षेत्रों में इसको बांटा गया। राजस्थानी भाषा उपभाषा की जो बोलियां हुई वो चारों क्षेत्रों में अलग अलग हुई। कैसे कैसे देखते हैं। इसके जो है कि उत्तरी राजस्थान में
दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी और पश्चिमी, ये चार देखेंगे हम। यहां पे हम देखेंगे उत्तरी राजस्थानी बोली जो है वो कौन सी है। तो हमने बताया आपको उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। अब हम देखेंगे उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, उसी तरीके देखेंगे दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, उसी तरह पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत और पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी आती है। तो देखेंगे हम कि उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत हमारी जो बोली आती है वो आती है मेवाती। ये आती है हमारी मेवाती जो भाषा है। तो ये मेवाती बोली जो बोलते हैं वो कौन लोग बोलते हैं, उत्तरी राजस्थान के लोग बोलते हैं। और दक्षिणी राजस्थानी जो लोग होते हैं वो कौन सी भाषा, कौन सी बोली बोलते हैं, उनकी जो बोली होती है वो होती है मालवी। उनकी बोली होती है मालवी। उसी तरीके से पूर्वी राजस्थानी लोग जो है कि जो बोली बोलते हैं वो होती है जयपुरी या ढूंढाड़ी, इसी को बोलते हैं जयपुरी या ढूंढाड़ी, इसी को बोलते हैं ढूंढाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी की जो बोली होती है वो होती है मारवाड़ी। जो मारवाड़ी होती है, मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी लोग मारवाड़ी बोलियां होती हैं। इस तरीके से आपने देखा कि हिंदी उपभाषा राजस्थानी, राजस्थानी के चार भेद हो गए। चारों क्षेत्रों में जैसे क्षेत्र देखिए बदल रहा है, वहां की जो बोलियां हैं वो बदल जा रही हैं। बोली है क्या, बोली भी एक भाषा ही है, लेकिन एक क्षेत्र विशेष की भाषा हो जाती है। अपने लोकल लैंग्वेज में बात करना जिसको बोलते हैं ना, अपने ही लैंग्वेज में बात करना उसको बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग हो जाती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो उत्तरी राजस्थानी में क्वेश्चन पूछता है कि मेवाती जो है कि कौन सी बोली है, ऑप्शन में दे देगा उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। तो उत्तरी राजस्थानी। इसी तरीके से इन लोगों को इनका भी जो है कि इनको भी पूछ सकता है कि जयपुरी जो है कि बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है, या कौन सी बोली जो है कि पूर्वी राजस्थानी बोली है, तो वह है जयपुरी या ढूंढाड़ी। इसी को याद रखिएगा, कहीं कहीं जयपुरी ना देखे ढूंढाड़ी देता है कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखिएगा ढूंढाड़ी बोली जो है वो कहाँ की बोली है, वो पूर्वी राजस्थानी बोली है। उसी तरीके से मारवाड़ी बोली जो है वो कहाँ की है, पश्चिमी राजस्थानी बोली है। अब हम देखेंगे इसी तरीके से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उसको हम देखेंगे। जैसे ब्रज भाषा हमने बाद में आपको बताया ही है, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी या खड़ी बोली, है ना। ब्रज भाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, इसी का मूल भाषा, मूल नाम क्या है, कौरवी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा कौरवी। ब्रज भाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, इसी को बांगरू भी कहते हैं। हरियाणवी को क्या बोलते हैं, बांगरू भी बोलते हैं। हरियाणवी भाषा को क्या बोलते हैं, बांगरू भी कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार से
पूर्वी हिंदी के बारे में, पूर्वी हिंदी उपभाषा जो है हिंदी की, उसके अंतर्गत कौन सी बोली है? उसके अंतर्गत हमने बताया था अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और देखिए यहां कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे हरियाणवी जो है कि वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, कंफ्यूज मत होइएगा। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पहाड़ी आपने देखा ही, कुमायूनी और गढ़वाली। और बिहारी के अंतर्गत, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बिहारी के अंतर्गत 3 भाषाएं आपको मिलेंगी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये हो गया उपभाषा और उनकी बोलियां। ठीक है, ये हिंदी की उपभाषाएं हैं और वहां पर जो है कि बोली जाने वाली ये बोलियां हैं। भोजपुरी का क्षेत्र अलग है, मैथिली का क्षेत्र अलग है, कुमायूनी गढ़वाली का क्षेत्र आपने देखा ही पहाड़ी प्रदेश की बोली है ये, छत्तीसगढ़ की बोली ये है, हरियाणवी या बांगरू जो है कि पश्चिमी हिंदी जो हरियाणा में बोली जाती है उसको हरियाणवी या बांगड़ी कहते हैं। तो इस तरीके से क्षेत्र विशेष की ये बोलियां हैं और ये उपभाषा का विभाजन है। हिंदी की एक्चुअली ये उपभाषा है, ये भाषा सारी हिंदी है लेकिन हिंदी को उपभाषाओं में बांटा गया। तो ये राजस्थानी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी और बिहारी में बांटा गया। ठीक, तो हमने देखा ये उपभाषा और उनकी बोलियां। यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि जो है कि बघेली कौन से उपभाषा की बोली है? तो कौन सी भाषा बघेली किसकी हो जाएगी? पूर्वी हिंदी की हो जाएगी। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।